हेलो दोस्तों, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई है तब से उनका पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगा हुआ है और इसी के तहत उन्होंने दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करने का ठान लिया और इसी कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने जा रही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कौन से रूट से जाने वाला है ये एक्सप्रेसवे, क्या इसकी विशेषताएं होंगी, कौन से फायदे होने वाले हैं इससे इंडियन इकोनॉमी को, कैसे इसमें भारत सरकार 16,000 करोड़ रुपए बचाने वाली है, कैसे इस पे इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स चलेंगी और क्या है इसका करंट स्टेटस, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। और इस हाईवे का लाइव ड्रोन फुटेज देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और यह दिल्ली से तो शुरू ही नहीं होता। इसकी शुरुआत हरियाणा के गुड़गांव से होती है, जो आगे मेवत, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा और सूरत करते हुए मुंबई जाकर पहुंचेगा। इस हाईवे की कुल लंबाई 1250 किलोमीटर तक होगी, जिसमें से 80 किलोमीटर हरियाणा, 380 किलोमीटर राजस्थान, 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश, 300 किलोमीटर गुजरात और 120 किलोमीटर महाराष्ट्र में होगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को 8 लेन हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण के वक्त यह ध्यान में रखा गया कि अगर भविष्य में इसे 12 लेन हाईवे तक चौड़ा किया जाता है तो उतनी जमीन अभी से ही उपलब्ध हो। इस हाईवे का निर्माण करते वक्त उसके डिजाइन में यह ध्यान में रखा गया है कि इस पर चलने वाली गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाए। इसी के साथ हाईवे कौन से एरिया से होकर गुजरता है इसका भी खास ध्यान रखा गया है, जैसे कि दिल्ली से वडोदरा तक का स्ट्रेच परपेचुअल पेवमेंट डिजाइन के तहत बनाया गया है और वडोदरा से मुंबई का स्ट्रेच जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसके लिए यहाँ रिजिड पेवमेंट डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है ताकि हाईवे पर यात्रा करने वाले यात्रियों का सफर पूरे आरामदायी तरीके से हो सके। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस हाईवे की वजह से 280 किलोमीटर की यात्रा कम हो जाएगी। उसके वजह से कार्बन उत्सर्जन में भी बहुत ज्यादा कमी आएगी और उसी के साथ साथ लगभग 32 करोड़ लीटर का ईंधन सालाना बचाया जा सकेगा। और अगर हम सिर्फ कार्बन इमिशन की बात करें तो हमारी गाड़ियां हर लीटर फ्यूल पर 2.68 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक ही साल में लगभग 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित करेंगे, जो लगभग 11,000 टैंकर ट्रक्स के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है। उसी के साथ इस हाईवे के दोनों तरफ लगभग 10 लाख पेड़ लगाने का भी प्लान किया गया है। इतना ही नहीं, जो बड़े और छोटे ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है तो उसके निर्माण से भूजल संपत्ति को ज्यादा बाधा न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा गया है और हर 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जाए। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को एक ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, पर ये ग्रीन फील्ड परियोजना आखिर होती क्या है, तो थोड़ा ग्रीन फील्ड परियोजना के बारे में जान लेते हैं। आपको पता ही होगा कि कोई भी हाईवे एक घनी आबादी से होकर ही गुजरता है। अगर उस हाईवे को अपग्रेड करना हो तो उसके आसपास रहने वाली घनी आबादी को स्थानांतरित करना पड़ता है। उसके अलावा वहाँ की लैंड कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। इन्हीं कारणों से बचने के लिए सरकार उपलब्ध हाईवे को अपग्रेड ना करते हुए एक नए हाईवे का निर्माण करती है, जो बिना आबादी के क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे लोगों के स्थानांतरण के प्रश्न भी नहीं खड़े होते और जमीन की कीमत भी बहुत कम होती है। इसीलिए इसे ग्रीनफील्ड परियोजना कहते हैं। और अगर अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो मौजूदा NH48 हाईवे को अपग्रेड करने के लिए सरकार को हर एकड़ जमीन के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च आने वाला था, पर इस ग्रीनफील्ड परियोजना की वजह से सरकार 1 एकड़ की जमीन सिर्फ 80 लाख रुपए में खरीद पाई। तो इसी तरह भारत सरकार ने इस परियोजना को ग्रीनफील्ड परियोजना में बदल के 16,000 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की बात की जाए तो यह भारतमाला परियोजना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहलाएगा। इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर की होने वाली है, जबकि अगर आपको दिल्ली से मुंबई अगर यात्रा करनी हो तो आज के समय आपको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, पर यह एक्सप्रेस हाईवे तैयार होने के बाद अब यही यात्रा 13 घंटे से भी कम समय में कर पाओगे।
इस एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में 1,03,000 करोड़ की लागत आने वाली है और इससे मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी 280 किलोमीटर से कम हो जाएगी और जो NH-48 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है उस पर होने वाले डेली ट्रैफिक से भी बचा जा सकेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। क्विक सब्सक्राइब के लिए इस बटन पर क्लिक करें। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में सिर्फ हाईवे डेवलपमेंट पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके साथ साथ उसके आसपास बहुत सारी एमिनिटीज का भी निर्माण किया जाएगा, जैसे कि हर 50 किलोमीटर के पास 75 अलग अलग एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बहुत तरीके की कमर्शियल स्पेसेस जैसे कि ड्राइवर्स के लिए मोटेल्स, ट्रैवलर्स के लिए होटल्स, ऐसी फैसिलिटीज जिससे ट्रैफिक और फ्रेट की मूवमेंट आसान हो जाए और यह सारी फैसिलिटीज ऐसी जगह पर बनाई जाएगी ताकि इनको आसपास के शहरों में जाने में आसानी हो और आने वाले कुछ सालों में इन एमिनिटीज को शॉपिंग सेंटर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, इटरीज, इस तरीके की बहुत सारी एमिनिटीज के साथ जोड़ा जाएगा। इन एमिनिटीज के साथ साथ सरकार CNG जैसे बायोफ्यूल के यूसेज पे भी ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर हम इस तरीके के बायोफ्यूल का पूरे भारत भर में यूज कर पाए तो हम सालाना 7 लाख करोड़ रुपए बचा पाएंगे। इन एमिनिटीज का हाईवे पे जाने वाले यात्रियों को ही नहीं तो आसपास के गांवों या शहरों को भी फायदा होगा। सबसे पहली बात है कि इनके वजह से वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरा एक्सप्रेस हाईवे 50 लाख मैन डेज का काम सालाना जनरेट करेगा। इसी तरह यह एक्सप्रेसवे यात्रियों और मालवाहकों को जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा के शहरों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा, जिससे NH-48 का ट्रैफिक भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो आने वाले 2 से 3 सालों में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसके बारे में कहते हुए भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि वह इस पर फ्यूल पर दौड़ने वाली गाड़ियों के साथ साथ इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भी दौड़ाना चाहते हैं। इसी के लिए गडकरी जी ने इस हाईवे पर 2 लेन को इलेक्ट्रिक हाईवे के तहत निर्माण करने के लिए रिजर्व रखा है, ताकि उन लेन पर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स की आवाजाही की जा सके। इसी के लिए उन्होंने इस इनिशिएटिव में प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वेस्ट करने के लिए न्योता दिया है। आपको अगर जानना हो कि ई हाईवे क्या होता है और इस पर किस तरीके की गाड़ियां दौड़ती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी हम इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस के बारे में भी जान लेते हैं। फरवरी 2020 में एक अनाउंसमेंट की गई थी जिसके मुताबिक एक्सप्रेसवे 26 जनवरी 2023 तक पूरी तरीके से कार्यरत कर दिया जाएगा और जून 2020 के स्टेटस के मुताबिक 497 किलोमीटर का हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन स्थिति में है। 162 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है और 569 किलोमीटर के हाईवे की बिडिंग प्रोसेस अभी शुरू है और सिर्फ 33 किलोमीटर का पैच ही ऐसा बचा है जिसका DPR पेंडिंग है। उसके अलावा 92 किलोमीटर का ऐसा एक पैच है जो मुंबई के JNPT पोर्ट को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता है, जिसका DPR बना लिया गया है। थोड़े दिन पहले ही हाईवे डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के डेवलपमेंट की ड्रोन फुटेज रिलीज की थी, जिसे आप अभी देख पा रहे हो।
आपको क्या लगता है, यह प्रोजेक्ट वक्त पर खत्म कर दिया जाएगा या इसमें भी बहुत सा डिले आ सकता है? हमें यह कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।